अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हसान राना। आप लोग देख रहे हैं हसान पाकिस्तान। नाजरीन, इमरान खान और पीटीआई को लॉन्ग, आज चौथा दिन है उनके लॉन्ग मार्च का। अभी उसको काफ़ी सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे बहुत सी कवरेज आ रही है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान का जो डिजिटल मीडिया है उस पर इतनी कवरेज नहीं है, एक्सेप्ट वन और टू चैनल्स, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में काफ़ी टाइम प्रेशर है, होता है, कई कई मजबूरियां होती हैं चैनल्स की। बहरहाल, अभी तक 4 दिन में इमरान खान और पीटीआई ने क्या पाया है, क्या खोया है, उनका जो जो उनका गोल है इलेक्शन का, वो कितने चांसेस उसको उसको चांस को कि वो कितना वो अबूर हो जाएगा या वो हासिल कर लेंगे। और इस टाइम पीडीएम की जमात, इस हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और बाकी इदारे जो क्या सोच रहे हैं खान साहब के बारे में, उनके पास क्या क्या टैक्टिक्स हैं जो वो यूज करेंगे, उनमें क्या सोच पाई जाती है, और क्या पाकिस्तान एक एक क्या ये लोग सब लोग प्लेयर्स, जो की प्लेयर्स हैं, सब बैठ कर कोई एक फैसले पे मुत्तफिक हो जाएंगे कि नहीं। इस पे हम आज बात करेंगे। मेरे साथ फैसलाबाद पाकिस्तान से हैं राना फयाज अहमद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। एहसान राना साहब, साहब शुक्रिया आपने शुक्रिया जो बहुत बात आपका। जी बोल जी। हाँ एहसान साहब जो आपने बात की है ना, पीटीआई ने क्या गेन किया या पीडीएम ने क्या गेन किया या अपनी दूसरी जो पावर्स इन्वॉल्व है एस्टेब्लिशमेंट, उनका क्या सोच है ये वो। देखिए ये जो जो कुछ भी हो रहा है ना इस वक्त, जो भी लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, ये तो एक तो अरशद शरीफ की डेथ के बाद ना लोग बड़े इमोशनल हो गए थे, बड़े मतलब उदास थे भी। ये एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, बड़ा मतलब ये बात नहीं होनी चाहिए थी जो मुल्क में हुई है। लोगों का बड़ा इमोशनल हुए थे, जज्बाती हुए थे। खान साहब ने इस टाइम को तो बिल्कुल उन्होंने सही पिक किया और तो अपना लॉन्ग मार्च शुरू किया। अब लॉन्ग मार्च में आप देखें, लाहौर में जब वो निकले हैं तो आपने देखा सारे लाहौर जैसे बाहर आ गए, लाहौर की बच्चियां बाहर आ गए, लाहौर के यूथ सारी बाहर थी। लाहौर में ऐसे लग रहा था जैसे पूरा एक मेले का समासा है, जबरदस्त था ये। उसके बाद नेक्स्ट डे वो भी देखें आपको, आप रास्ते में जा रहे थे, खान साहब की रिसेप्शन ऐसे हो रही थी जैसे एक बहुत बड़ा लीडर। लोग आप अपनी छतों पे चढ़े हुए थे, अपनी गाड़ियों पे आए हुए थे, और बच्चियां अपनी मकानों पे की छतों पे थे। और ऐसे ही था जैसे बहुत बड़ा एक लीडर की रिसेप्शन हो रही है। बिल्कुल। माहौल तो ये बना हुआ है, और इससे ये भी है, इससे खान साहब को एक अपना मैसेज देने की मौका मिल रहा है। वो ओपनली मैसेज दे रहे हैं लोगों को आने वाले दिनों तो में। राना साहब, इमरान खान साहब पॉपुलर तो हैं, वो हमेशा लोग तो इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन ये जलसों से लॉन्ग मार्च अभी कैसे डिफरेंट है? अभी ये किस तरह मुख्तलिफ कैसे है, और किस तरह ये अपना क्या अपना हदफ हासिल कर सकेंगे जो इलेक्शन का है? सांसद मैं आपको बहुत एक अहम न्यूज़ देने लगा हूँ, ये बड़ी न्यूज़ है। देखिए अब आज इस्लामाबाद में ना, ये नहीं है जो ऐसे लोग जो इस सारी गेम के पीछे हैं, जिसको हम स्टैब्लिशमेंट कहते हैं या जी। हम आर्मी कहते हैं, वो आराम से नहीं बैठे हुए। मुल्क में एक बहुत अनसर्टेनिटी है, मुल्क की इकॉनमी बिल्कुल नीचे जा रही है, मुल्क डिफॉल्टर की तरफ जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बहुत ख़राब है। बिल्कुल लोग एक मायूसी में बैठे हुए हैं। अभी मुल्क का क्या बनेगा, मुल्क का फ्यूचर, वो आखिर उन पे जिम्मेदारी है। वो बेशक उनकी उन्होंने जिम्मेदारी एक वो तरीके से नहीं निभाई जो लोग सोच रहे थे कि भी इनको मामले को सेटल करना चाहिए। जमहूरियत होती क्या है? जमहूरियत में यही होता है, अवाम की आप जाएं, अवाम की राय लें, और जो भी पॉपुलर हो, जो भी बंदा अवाम जिसको वोट दे, अवाम जिसको चाहे, वो अपना अपनी हुकूमत बना ले। ये जमहूरियत में तो जहाँ जहाँ जमहूरियत है वहाँ पे ये तो होता रहता है। इलेक्शन बिल्कुल। कभी जल्दी भी हो जाते हैं, कभी देर टाइम पे होते हैं। ये चीज़ें कोई ऐसी नॉर्मल है, अब नॉर्मल नहीं है। लेकिन बिल्कुल। जो खान साहब की डिमांड है वो कोई ऐसी नहीं है। वो जो एक गैर जमहूरी है, वो एक जमहूरियत में ये और होती रहती है। ये जब ऐसी बात आप देख लें, तब इंडिया में भी हुई है कई दफा। अब जी, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में, में, हम ऑस्ट्रेलिया अब में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया हर में साल आप साल देख 2 साल बाद लें, इलेक्शन हो इंग्लैंड जाता है में, ऑस्ट्रेलिया में। तो आप देख लें इंग्लैंड में ये 3-4 माह 6 माह में 3-4 वजीर आजम चेंज हो गए। बिल्कुल ये कोई बिल्कुल। ऐसी चीज नहीं थी। मेरे ख्याल के मुताबिक ना इस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल अदा सही नहीं किया। अगर ये रोल अदा करते, क्योंकि हमेशा इनका रोल यही होता है जब कोई ऐसे मामले होते हैं तो ये बैठा के इनको यहाँ पे जो है ना, उनका रोल जो है ना वो ठीक वो मेरा ख्याल नहीं पॉजिटिव रहा।
और जिसकी वजह से ना ये हालात। और खान साहब का जो मामले हैं वो तो आप वो तो उनको वो गेन ही किया उन्होंने। वो अवाम में अब जाए, उनका जो नैरेटिव है वो हर जगह, हर घर, हर जगह पहुंच गया है। और आप मैदानों में जाएं, आप घरों में जाएं, आप ऑफिस में चले जाएं, जहां भी जाएंगे, किसी जगह भी बैठेंगे, वो खान साहब का जो नैरेटिव है वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और खान साहब को पॉपुलर हो रहे हैं। ये नजर भी आ रहा है, आपने इलेक्शन ही देखा बिल्कुल NA 45 में, जो बिल्कुल मौलाना फजल रहमान की सीट थी, बिल्कुल केयू की। वो और खान साहब कोई सिंपल मेजोरिटी से, थोड़ी सी मेजोरिटी से नहीं जीते, वो मोर देन 50% उनके वोट हैं। हालांकि बिल्कुल। खान साहब वहां पे गए भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये क्या चीजें बता रही हैं भाई? ये चीजें यही बता रही हैं खान साहब का नैरेटिव डे बाय डे जो है ना वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी रहा ये इनको PDM और ये दूसरे लोग जो इनके पीछे हैं, तो आप PDM में का तो ये हाल है। अगर जूं जूं ये इलेक्शन लेट करते जाएंगे, ये ऐसी चीजें लेट होती जाएंगी, आप देखेंगे इनकी टूथ, खास की जो आप आइंदा इलेक्शन में देखेंगे वो 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी लेके आएंगे। ऐसा इसी लग रहा से है 3/4 हो जाएगी। हाँ, 3/4। मैं तो मेरी जो मैं जो ग्राउंड में देखता हूँ, जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं, वो तो ऐसे ही है अभी, मोर देन 2/3 मेजोरिटी होगी। इसलिए ये चीजें उनको, जो भी लूज हुआ है ना, ये PDM का लूज हुआ है, मुस्लिम लीग नून का लूज हुआ है। डे बाय डे वो एक्सपोज हो रहे हैं तो ये कि राजा एक बड़ा पॉइंट, बड़ा क्रूशियल पॉइंट है, मैं इस पे थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे क्योंकि आखिर 4-5 मिनट है हमारे पास। अब एक जैसे खान साहब निकल रहे हैं इलेक्शन के लिए। अब पाकिस्तान में इतना ज्यादा पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है कि हालात खराब हो रहे हैं। पीडीएम जो इतनी अनपॉपुलर है वो ऑफ कोर्स चाहती नहीं है इलेक्शन में जाना। तो इस टाइम पाकिस्तान, एक तरफ पीडीएम का नुकसान है, एक तरफ पाकिस्तान का नुकसान है, तो इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट और इदारों का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुए तो? और आपके उनको क्या इलेक्शन की तरफ या इनको इकट्ठे नहीं बैठाना चाहिए? एक बात। दूसरी बात, आपके ख्याल में और आपकी खबर के हिसाब से क्या इस्टेब्लिशमेंट के सर्कल्स में क्या ख्यालात पाए जा रहे हैं? मैं सांसद आपको बताता हूँ, ये जो आप देखेंगे, ये प्रेशर जो है ना, अक्सर बात है जो नून लीग और PDM ना, ये मतलब रिलेटिव रेलिवेंट ही नहीं रहेगा। अब हम्म। बात यह है कि ताकत तो सारी जो आपको भी पता है वो फौज के पास है, और जो लेके भी इनको वो ही आए हैं। अगर वो माने या ना माने, अवाम और सारी दुनिया ये मानती है। आपको पता है किस तरह उन्होंने इनको मलाया, किस तरह इनके बंदे तोड़े पैसे दे के। वो ये खुद तो कर नहीं सकते थे, ठीक है ना? बिल्कुल। ये सारी चीज है। अब हालात ये हैं, ये चीजें जब हो गई हैं, अब इन हालात में से निकलने के लिए अब रोल जो है वो मेरे ख्याल आपके, हमारी एस्टेब्लिशमेंट और ये युवा, और ये ही निकाल सकते हैं। आप देखेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ, ये मुझे उम्मीद है 4 नवंबर से पहले पहले ये फैसला हो जाएगा। और मुझे उम्मीद हाँ। है हाँ जी, एस्टेब्लिशमेंट इनको बैठाएगी। और मैं ये भी आपको बताता हूँ, ये यहाँ से भाग जाएंगे। ये इन्होंने जहाज तैयार किए हुए हैं, एयरपोर्ट पे खड़े हैं। और ये एयरपोर्ट से जब भी ये चार चार और के करीब आएगा टाइम, और अवाम का जो जो ग्राउंड पे अवाम निकल रही है, अवाम में जो शक्रोश है, वो ये इनकी फीलिंग भी नहीं है। इनके पास जो रिपोर्टें आ रही हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, वो रिपोर्टें इनके पास एजेंसियाँ गलत इनको रिपोर्टें दे रही हैं। और इनको IB भी गलत रिपोर्ट दे रहा है, दूसरी एजेंसियाँ। जो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो मैं इनके पास नहीं है। और अगर इनके पास होती तो ये तो बेहतर डिसीजन कर सकते थे। राज साहब, बात यह कि अगर ग्राउंड की रिपोर्टें नहीं है तो आज का जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो कल भी हुआ है, इनसे तो इनको साफ नजर आ जाना चाहिए। लेकिन हाँ साहब, एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा। अब दो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पीडीएम और हुकूमत, सिविल हुकूमत इररेलेवेंट हो चुके हैं। सही बात है। 2-3 दिन बाद पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इससे बड़ा साफ पता चलता है कि अब तो खुलकर आ गए हैं। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट, दो सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल आए और इस साथ एक इमरान खान या पीटीआई है। लेकिन साथ ही फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इस्टेब्लिशमेंट से जब तक एंड ऑफ नवंबर की अपॉइंटमेंट ना हो जाए या कुछ बदलाव ना आए? क्या उनमें ये रवैया चेंज आएगा? क्या वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे वाकई? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर तो लगता था कि यार ये तो बिल्कुल खुलकर खिलाफ आ गए हैं। एहसान साहब, ये जो देखिए, अगर आपने बिल्कुल ही बर्बादी लेके आनी है, बिल्कुल ही हम्म। हालात बुरे करने हैं, पाकिस्तान को पूरा ही बर्बाद करना है, फिर तो इसका कोई फिर नहीं है।
सही देखिए, बात है। जिस लेवल के ये बड़े लोग होते हैं ना, जितना बड़ा बंदा होता है उसको उतना ही जिम्मेदारी है। ओपन माइंडेड होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए और सेंसिबल तरीके से डिसीजन करने चाहिए। अब ये जो फैसले अगर ये नहीं करेंगे, जैसे ये इस वक्त की जरूरत है, इस टाइम जो फैसले होने चाहिए वो नहीं किए जाएंगे, इससे मेरी नज़र में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर ये जिद लिए बैठे हैं कुछ लोग, उनको अपनी जिद से वापस आना होगा। अलबत्ता ये अब रिटायरमेंट के पास लोग हैं, उनको अपनी क्रेडिबिलिटी को बहाल कर सकते हैं। रिस्टोर करने का बेस्ट टाइम है, बहाल कर सकते हैं लोग, उनको याद करेंगे भी अच्छा फैसला करके गए हैं वो लोग। हम तो इनको एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि हम क्या है, फौज तो हमारी है ना, हम प्यार करते हैं इनसे, सारा बिल्कुल पाकिस्तान प्यार करता है। अब दो चीजें अगर गलत कर रहे हैं, हम उन पे अभी ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये बिल्कुल मतलब थोड़ा भी हम उन्हें। आज भी अगर फौज को हमारी जान की, माल की, हर चीज की जरूरत पड़े और पाकिस्तान को जरूरत पड़े, तो हम तो उसी वक्त तैयार हैं इसके लिए। बिल्कुल। लेकिन बात अब ये है, ये फैसले अब इनके हाथ में है। ये मुझे उम्मीद है ये 4 तारीख के वाले दिन, आप अगले दिन ये फैसले देखेंगे और एक डिफरेंट पाकिस्तान जरूर नजर आएगा। ये जो प्रेशर खान साहब ने बिल्ड किया है, इसका फायदा अगर फर्ज करो ने अगर ना भी होता है, इसके बावजूद ये गवर्नमेंट खिल जाएगी। पहले ही नहीं इनके पास कुछ ताकत, और लोगों को भी पता है इनके पास पावर नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम इकॉनमी मजीद डाउन हो जाएगी, हम डिफॉल्टर की तरफ चले जाएंगे, ये चीजें हो जाएंगी और मुल्क को वो इतना बड़ा नुकसान होगा जो हम लोगों के लिए अंदाजा करना मुश्किल है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ साहब, नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी दो बातें बहुत अहम की हैं साहब। आपने कहा कि जिन लोगों के पास ताकत है, जिन लोगों को फैसला करने का इख्तियार है, उनकी उतनी ही जिम्मेदारी है। और इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात हैं, उनमें जैसे मर्जी पहले के हालात हों, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान हमेशा के लिए पहले होना चाहिए, लेकिन अब इस टाइम जो है वो बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान फर्स्ट आया जाए। दूसरी बात है, बिल्कुल। राना साहब ने बहुत बड़ी खबर दी 4 नवंबर तक, हम इंतजार करते हैं। 4 नवंबर दूर नहीं है। अल्लाह करे ये जो जो क्योंकि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कह लें या जो मर्जी कह लें, वो उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। तो पॉलिटिकल नहीं, स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, इसके बगैर ना हम चल सकते हैं ना मुल्क चल सकता है। जो आप तो हुक्मरान इस खुद वक्त, बिजनेसमैनों से मिलते हैं, बिजनेस करते हैं, आप तो देखते हो कि बिजनेस हर दिन ब दिन नीचे आ रहा है। नहीं, आम जिन बिजनेसमैनों से हम मिलते हैं, मुझे तो पता है बेचारे कितने परेशान हैं। जिनकी इंपोर्ट है, आज दो 3 3 माह हो गए हैं, उनकी इंपोर्ट के बेचारे को कागज नहीं क्लियर हो गए। बिल्कुल एलसी नहीं, मतलब उनको एलसी मिलती नहीं है। एलसी के कागज उनके पास नहीं है, बैंक उनको इजाजत नहीं देती उनको और डॉलरों की पेमेंट की। तो आप 3 3 4 4 माह से उनको डैमेजेस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एलसी शुक्र। उनकी रिटायर नहीं होती, मतलब बहुत, मतलब इतने लोगों के, और इसकी वजह से ही महंगाई भी हो रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। जब आप मुल्क का है, मुल्क की इम्पोर्ट बेस पे तो हमारा कंट्री चलता है, तो इम्पोर्टिंग। और मेरे तो यही है, डॉलर भी ऊपर जाएगा। डॉलर की मैं तो डॉलर को ऊपर जाता ही देख रहा हूँ, जबकि बिल्कुल डॉलर ही में, बिल्कुल सही मुल्क में कहा। डॉलर ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा राणा साहब। हमारे पास अभी फिलहाल तो टाइम आज के लिए खत्म हुआ। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई, हमें खबरें दी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लम्हा बा लम्हा चीजें चेंज हो रही हैं और आपसे लम्हा बा लम्हा आपसे रिपोर्टिंग करते रहेंगे, आपसे आपके व्यूज लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।